राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अपनी नियत तिथि पे ही होगी 13-14 सितंबर को। इस वीडियो को हम 3 भागों में बांटेंगे और समझेंगे। सबसे पहला जो भाग है वो हम देखेंगे कि अभी जो टाइम बचा हुआ है हमारा 9, 10, 11, 12, इन दिनों में हमें अपनी तैयारी को कैसे करना है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स कुछ टॉपिक्स छूट गए होंगे तो उन्हें कवर कैसे करना है। दूसरा जो हमारा पार्ट होगा इस वीडियो का वो ये होगा कि एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने से पहले या प्रवेश करने से पहले हमें क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें लेके जानी है, उस बात का। और तीसरा जो पार्ट होगा हमारा इस वीडियो का वो ये होगा कि एग्जामिनेशन सेंटर में जब हम एंटर कर जाएंगे और हमारे सामने पेपर होगा तो हमें पेपर को किस तरीके से अटेंड करना है, कौन सा पार्ट पहले अटेंड करना है, तुक्का लगाना है, कितना लगाना है मतलब ये सारी बातें हमारे मन में होती हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। देखें यहां पे मैं बात करूं कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान 2025 लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र के लिए डाउनलोड करना है। वेबसाइट है police.rajasthan.gov.in, ठीक है। आप SSO आईडी पे लॉगिन करके और अपना जिला पता कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए तो, ठीक है। अभी एग्जामिनेशन सेंटर का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन 11 सितंबर को जो है परीक्षा तिथि के प्रवेश पत्र डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से अभी तैयारी कर लें कि किस जिले में आया है। मोस्ट प्रोबेबली जो है दूसरे जिले में ही हमारा सेंटर आया हुआ है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से या घर से निकलते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि हमें 30 मिनट पहले ये जो परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना है। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक ही प्रवेश की अनुमति होगी, इस बात का जरूर ध्यान रखना है आपको। यानी आपका 13 या 14 सितंबर को जब भी पेपर है, आपको एक दिन पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर के नजदीक पहुंच जाना है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। जल्दबाजी में काम करेंगे दिक्कत हो जाएगा मामला। लेट पहुंचेंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, अभी आपने देखा सेकंड ग्रेड में क्या स्थिति हुई, ठीक है। तो वो स्थिति नहीं बननी चाहिए कि पूरी की पूरी तैयारी जो है लास्ट के 10 मिनट या 5 मिनट के लिए बर्बाद हो जाए। इसलिए हमें जिस दिन एग्जाम है उस दिन हमें कोई भागा दौड़ी नहीं करनी है। हमें अपने दिमाग को बिल्कुल स्थिर करना है, शांत करना है। कोई बात नहीं, जो तैयारी हो गई सो हो गई, अब टेंशन नहीं लेना है आपको, माइंड को रिलैक्स करना है। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। तो इसमें बिल्कुल रिलैक्स रहना है, टेंशन नहीं लेनी है। और उसके लिए सबसे पहले आपको यह होना चाहिए कि कोई कागज कम ना पड़ जाए, एग्जामिनेशन सेंटर में कहीं भागा दौड़ी ना हो जाए लास्ट के टाइम पे, नहीं तो दिमाग सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप को संभाल के रखना है। अभी इन दिनों में 2 घंटे पहले पहुंच जाना है आपको। मैं तो कहूंगा कि रात को ही पहले पहुंच जाना आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर में, रात को सोना वहीं पे, अच्छे से सुबह उठ के नाश्ता वास्ता करके खाना पीना खा के और उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर में नाश्ता करके निकलना है। बिल्कुल तसल्ली से निकलना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई टेंशन नहीं कि अरे ये टॉपिक छूट गया या ये जो सेक्शन है छूट गया। नहीं, छोड़ो, जाने दो, जो छूट गया सो छूट गया, ठीक है। उस बात की टेंशन आपको नहीं लेनी है। ड्रेस कोड में ही आना होगा, ध्यान रखना। एडमिट कार्ड में उसका बताया जाएगा कि कौन सा ड्रेस कोड है। बहुत ध्यान से चीजों को समझ लेना, क्योंकि जो निर्देश यदि नहीं पढ़ेंगे आप तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। बाद में टेंशन होता है कि अरे यार मैं ये चीज नहीं लेके आया, तो क्या इसके बिना मुझे एंटर कर देंगे क्या, तो सारा दिमाग तो उसी में लगा रहेगा। तो एग्जामिनेशन की हॉल में हम क्या करेंगे, इसलिए बहुत ही खुद को बहुत ही संभालना है। ई प्रवेश पत्र अभ्यर्थी अपना लेके जाएंगे, स्वयं का स्पष्ट नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, इसका PDF मैं डाल दूंगा, हालांकि डाल दिया मैंने टेलीग्राम चैनल पे। काले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन, काले रंग का या नीले रंग का, दोनों में से कोई भी, और पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेके जाना है। और मूल फोटोयुक्त प्रमाण पत्र आधार कार्ड लाना होगा, ठीक है। अभ्यर्थी को पर्स, बैग, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, घड़ी ये सब ले जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। और अभ्यर्थी अपने सामान की रखवाली निजी स्तर पे ही करें। तो सवाल जो अच्छा, कांस्टेबल बैंड के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा नहीं होने के कारण प्रवेश पत्र नहीं होगा। तो कांस्टेबल बैंड वाला जो है, इनका अभी तक प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा, क्योंकि इनकी लिखित परीक्षा ही नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब हमारे पास जो सवाल बचता है वो ये बचता है कि सर हमारे पास 9, 10 है ना, 11,
12, इन 4 दिनों में हम क्या करना है? हमें हमें करना क्या है सर? ये एसएसओ आईडी है, एसएसओ पोर्टल है। एसएसओ पोर्टल पे आप जाके अभी अपना जिला देख सकते हैं। बाकी 11 तारीख से आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी दिखाने लग जाएगा। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, हमें करना क्या है? 9 से लेके 12 सितंबर के बीच हमें क्या करना है? सबसे पहले निश्चित रूप से ऐसी चीजें होंगी जो छूट रही होंगी। मन हमेशा ये रहता है कि यार ये चीज मैंने नहीं पढ़ी, कंप्यूटर थोड़ा सा रह गया, या मेरा इंडिया जीके का थोड़ा कुछ पोर्शन रह गया, कुछ ऐसा मन में रहता है। तो उसका शॉर्टकट इलाज है कि आप या तो शॉर्ट नोट्स बने हो तो पढ़ लो उसको, शॉर्ट नोट्स हैं कहीं तो, और शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ सकते नहीं है तो आप मूमल, क्या बोल सकते हैं इसको, दिशा की जो पीवाईक्यूज है, दिशा की जो पीवाईक्यूज है उसको निकाल लें। बस जितना हो सके, जितने क्वेश्चंस निकलते हैं उतना सरसरी निगाह से दिशा के पीवाईक्यूज एक बार अपनी आंखों के सामने से निकाल लें। दैट्स इट। जो टॉपिक छूट गया है, जो पोर्शन छूट गया है और आपके मन में ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज तो छूट गई, कहीं ये चीज मुझे प्रभावित न कर दे बाद में, क्योंकि सिलेबस का किसी को पता नहीं है, इंडिया जी के कितना आएगा ये भी पता नहीं है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों का बस पता चल रहा है कि 45 और 60 का आएगा, लेकिन उसमें से कौन कौन सा अंक विभाजन है उसका किसी को कुछ पता नहीं है, कितना किसको पढ़ना है किसी को कुछ नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, यदि कोई पोर्शन छूट गया है तो मन को शांति के लिए, यदि मन आपका ज्यादा ही बेचैन है कि यार ये टॉपिक मेरा छूट गया है, तो आप उस टॉपिक को दिशा की पीवाईक्यूज से उसको समेट लें। कम टाइम में वो सिमट भी जाएगा और आपकी मन की जो भ्रम है या मन की जो दिक्कत है, मन की जो परेशानी है, वो फिर शांत हो जाएगी काफी हद तक। ठीक है, मेरा ये कहना है कि 12 सितंबर से धीरे धीरे पढ़ना बंद कर देना आप लोग। 12 सितंबर तक दोपहर तक पढ़ सकते हैं आप, यदि ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेवल में पढ़ लें, लेकिन 12 तारीख को ऐसा नहीं कि रात को जग के पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। रात को जल्दी सो जाना है, 9 बजे के आसपास या 10 बजे के आसपास सो जाना है आपको, 10 बजे सो जाना है 12 सितंबर को। तो 12 सितंबर के लगभग आधा दिन तक ही आपको पढ़ाई करनी है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट टाइम तक पढ़ाई नहीं करनी है, जो होगा भगवान देखेंगे। दैट्स इट। आपने अपना काम कर दिया, कुछ छूट गया है कोई बात नहीं, सिलेबस कभी भी किसी का पूरा नहीं होता, कभी भी किसी का कंप्लीट नहीं होता कि मेरा अब सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब मैं एग्जाम के लिए रेडी हूं। कभी एग्जाम के लिए कोई रेडी नहीं होता। तो जैसा भी है, जितनी भी तैयारी है, आधी है, पौनी है, ठीक है, दैट्स इट। इसमें कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है, जो होगा पेपर में देख लेंगे। तो सबसे पहले समझ में आगे बात की नहीं आई, एग्जाम से एक दिन पहले पहुंच जाना है, रात को रिलैक्स करना है, पढ़ाई लिखाई को तिलांजलि दे देनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। यूट्यूब बिल्कुल खोल के नहीं देखना कि अरे यार ये चीज पढ़ रहा हूं, क्या मैराथन क्लास लगा लेता हूं, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं। अपने दोस्तों से भी बातचीत पढ़ाई के बारे में नहीं करनी है, रिलैक्स हो जाओ। समझ में आ गई बात की नहीं? जो भी छूट रहा है उसको दिशा की पीवाईक्यूज से कवर करने की कोशिश करो, और वो भी 11-12 तारीख तक कर लो फटाफट। ठीक है, शॉर्ट नोट से तो उसको देख लो, अदरवाइज नहीं है तो फिर देख लो। सफर में नहीं पढ़ना है, रिलैक्स करना है, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, थोड़ा सा बाहर की हवा लगे, ज्यादा पढ़ते हुए समय हो गया है तो एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, समझ में आ गई बात की नहीं आई? अब थोड़ा सा मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि इन 12 सितंबर के, यदि आप 12 सितंबर को पढ़ना ही चाहते हैं तो आप एक काम करें, मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट कम से कम 3-4 मॉक टेस्ट दे दो। आज कम से कम 4 मॉक टेस्ट, 5, कम से कम 5 मॉक टेस्ट दे दो। 5 मॉक टेस्ट बेस्ट है। अच्छा, पता है मॉक टेस्ट है ना, नंबर के लिए मत देना। मॉक टेस्ट नंबर के लिए मत देना, नंबर कितने भी आए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मॉक टेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं लगाने के लिए, मॉक टेस्ट में इसलिए लगाने के लिए बोल रहा हूं कि स्पीड बन जाए, आपकी स्पीड बन जाए। 150 क्वेश्चंस, 120 मिनट। मेरा ये टारगेट है कि आप कम से कम 5 मॉक टेस्ट दो, बिल्कुल सीरियस होके, 2-2 घंटे के। एक दिन में एक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 हो जाएंगे। लास्ट वाले दिन 2 दे लेना, लास्ट वाले दिन 2 दे लेना। नंबर के पीछे बिल्कुल भी नहीं घबराना कि ये पोर्शन छूट गया, ये पोर्शन छूट गया, बिल्कुल भी नहीं। जो भी रिग्रेट है उसको बिल्कुल मुझे बोल देना कि सर मेरे को रिग्रेट हो गया, नंबर बहुत कम आ रहे हैं।
इसकी टेंशन नहीं लेनी आपको नंबर कम आ गए तो। टेंशन आपको क्या लेनी है? टेंशन आपको ये लेनी है कि क्या मैं पूरा पेपर अटेंड कर पाता हूं क्या? पूरा पेपर अटेंड करने की टेंशन लेनी है आपको। क्या मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए क्या? क्या मैंने उसी 120 मिनट में सारे क्वेश्चंस पढ़ के सारे ऑप्शंस पढ़ लिए क्या? रीडिंग स्पीड बढ़ानी है। रीडिंग स्पीड जो है आपकी, रीडिंग जो स्पीड है उसको आपको करना है कि मैं क्या पेपर को पढ़ पाता हूं, क्योंकि पेपर को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना कम है। आप मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन है और आपकी स्पीड 100, आपने 100 ही क्वेश्चन किए 120 मिनट में, तो 50 क्वेश्चंस का आपका सीधा लॉस हो गया। अब मान लो इसमें से 10 क्वेश्चन आते थे, 15 क्वेश्चन आते थे, आपने मानते हैं 100 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किए, लेकिन ये 50 क्वेश्चन जिसमें से आते थे उनका क्या होगा? स्कोरिंग वही होगा जो पेपर को पूरा अटेंड करेगा। और इसके लिए पेपर को अटेंड करने के लिए आपको मैक्सिमम कम से कम 5 मॉक टेस्ट देने हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पीड के लिए। नंबर नहीं देखना है आपको। हाँ, मतलब ऑप्शन भी सही करने हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पीड से पढ़े जा रहे हैं, फटाफट उसको करते जाना है। मॉक टेस्ट में क्या सावधानी रखनी है? मॉक टेस्ट करते समय क्या सावधानी रखनी है? आपको पता है पार्ट ए, आपको पता है पार्ट ए है, पार्ट बी है और पार्ट सी है। 3 पार्ट है ना? 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी की बात करो तो पार्ट ए आपका 60 नंबर का है, 60 क्वेश्चंस हैं और बाकी 45 के हैं, 45 क्वेश्चंस हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि पार्ट सी या पार्ट बी को, अब पेपर यदि मिक्स आ गया, तो आप एक काम करना, मैथ्स के क्वेश्चंस छोड़ देना। यदि पेपर सेपरेट आया, पार्ट ए अलग, पार्ट बी अलग, पार्ट सी अलग, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो आपको पार्ट सी पहले करना है। मॉक टेस्ट में भी बता रहा हूं मैं आपको, मॉक टेस्ट भी बता रहा हूं आपको। मॉक टेस्ट हमने भी लॉन्च कर रखा है ना? आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन का लिंक है, वहां जाके आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने एप्लीकेशन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, ले सकते हैं आप। ठीक है, तो पार्ट सी 45 क्वेश्चन उसको पहले करना है। फिर 2 नंबर पे पार्ट बी करना है, जिसमें आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा, महिलाएं और बच्चों से जुड़ी योजनाएं आ जाएंगी, विज्ञान आ जाएगा, इंडिया जीके आ जाएगा। और पार्ट ए को सबसे लास्ट में यानी 3rd नंबर पे रखना है आपको। पार्ट ए को 3rd नंबर पे रखना है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जिसमें आपका मैथ्स है, रीजनिंग है और कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर को भी पहले करना है, इसमें कंप्यूटर को सबसे पहले करना है। उसके बाद सबसे लास्ट में रीजनिंग एंड मैथ्स, या मैथ्स या रीजनिंग सबसे लास्ट में ये करनी है आपको। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जो मॉक टेस्ट है मिक्स आया है, तब तो आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब कर लेना, और यदि अलग अलग आया है तो मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ के बाकी क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को टोटल 120 मिनट है ना? टोटल 120 मिनट है। तो हमें क्या करना है? हमें पार्ट ए के लिए कम से कम सेपरेट 1 घंटा बचा के रखना है। इस बात का ध्यान रखना, 1 घंटा कम से कम हमें सेपरेट बचा के रखना है पार्ट ए के लिए। बाकी का जो 1 घंटा बचा है उसमें आप पार्ट बी, पार्ट सी और इसी के साथ साथ यदि हो सके तो पार्ट सी का जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है उसको भी कंप्लीट कर लें। ये सारा कैसे होगा? ये सारा होगा आपका मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट की जितनी प्रैक्टिस करेंगे अभी लास्ट में, कम से कम 5 मॉक टेस्ट निकाल के जाइए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरा स्पीड कैसा है। तुक्का मारने से बचना है आपको। पेपर यदि इजी भी आता है या हार्ड भी आता है तो बात यह है कि क्वेश्चंस ज्यादा हैं। तुक्का मारने से आपको बचना है तब तक जब तक कि आपको 2 ऑप्शंस बाहर ना कर दें किसी का। 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन बाहर कर दिए तो बाकी में तुक्का आप मार सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं मारना है। और आप तुक्का मार के थोड़ा सा मॉक टेस्ट में भी देख लें कि मेरा एक्यूरेसी रेट क्या है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? और मॉक टेस्ट देने के बाद खुद का एनालिसिस करें। एनालिसिस करना है। एनालिसिस किस बात पे करना है? कि मैंने तुक्का मारा तो कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ, मुझे नीचे लेके जा रहा है कि ऊपर लेके जा रहा है।
मॉक टेस्ट में ये एनालिसिस करना है कि कौन से टॉपिक मेरे ज्यादा टाइम लग रहा है करने में। खास निश्चित रूप से मैथ्स और रीजनिंग में टाइम लगेगा आपका, कंप्यूटर में आता है तो आता है, जीके में आता है तो आता है, साइंस में आता है तो आता है। तो इन 5 मॉक टेस्ट से आपको स्ट्रेटजी पूरी पता चल जाएगी आपकी। बात समझ में आ गई? तो परीक्षा से पहले कम से कम 5 मॉक टेस्ट लगा के जाना है केवल स्पीड के लिए। आपको पता है इसमें ज्यादा कोई बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 5 लाख टोटल फॉर्म भरे गए हैं और 1 लाख फॉर्म जो है ये तो आपके टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं और 4 लाख जो हैं आपके ये जीडी वाले हैं। टोटल 5 लाख है ना, 5 लाख है। तो आप ये मान के चलिए कि ये तो 1 लाख डबल है ना, तो टोटल आपकी कंपटीशन कितना है? 4 लाख में ही तो है। बहुत कम कंपटीशन है इस एग्जाम में। स्पीड मायने रखेगी। खुद को कंट्रोल रख के, खुद को संभाल के जो लास्ट तक लेके जाएगा वही जीतेगा इस चीज को। इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है? तो मैं वापस से चीजों को समेटना स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मैं बात करूं तो सामान्य विज्ञान की बात करूं तो सामान्य विज्ञान के लिए हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है ना। अभी लाइव चल रहा है बैच हमारा। अब इस एग्जाम के लिए तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन आगे कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे या आपके दोस्त कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं। साइंस के लिए हमारा लाइव बैच चल रहा है, अभी सेल हो चुका है, टिश्यू चल रहा है ना। इसमें हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स को ध्यान में रखते हुए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम इसको पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता ही है ना। इसके बाद मैथ्स मिश्रा सर का है, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे साइंस हो चाहे मैथ्स हो, किसी भी एग्जाम के लिए राजस्थान के आप तैयारी कर सकते हैं। अभी सीटी आने वाली है तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स का प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, मैथ्स के जो हैं टेस्ट सीरीज भी सर ने लॉन्च कर रखी है, ठीक है, टॉपिक वाइज, जिसमें 12 टॉपिक्स हैं पूरे के पूरे। इंग्लिश स्पेशल बैच हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज यदि राजस्थान जीके की तैयारी आपको मजबूत करनी है तो इसमें कम से कम 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको विद सॉल्यूशन मिलेंगे। इसमें 26 पीवाईक्यूज है, 25 जीके है। और आपका कंप्यूटर के लिए भी, किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर बहुत जरूरी होता है, तो कंप्यूटर के लिए भी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, ठीक है। आप जा सकते हैं कहाँ पे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है एप्लीकेशन का, वहां पे सब कुछ अवेलेबल है। और टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे ताकि समय समय पे कोई भी क्लास है तो उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि 12 तारीख तक आपको कम से कम 5 मॉक टेस्ट का रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट को लगाना है केवल स्पीड के लिए। दूसरा, पेपर को अटेंड करते समय मैथ्स और रीजनिंग को सबसे लास्ट में करना है, इसके अलावा बाकी जो भी क्वेश्चंस मिलता है उसको आप रगड़ दो, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए कम से कम आपको अलग से बात करूं मैं तो आपको 55 से 60 मिनट रखने हैं। मैं ये मैक्सिमम, मतलब बड़ा मुश्किल होगा। यदि 50 मिनट भी हो जाते हैं तो बहुत है, यदि 50 मिनट भी रख पाते हो तो बहुत है। बाकी कोशिश ये करनी है कि हमें 55 से 60 मिनट मिले मैथ्स और रीजनिंग को करने के लिए। बाकी के 60 मिनट में बाकी सारा सब कुछ आप लपेट दें इस चीज को, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। सफर में रिलैक्स रहना है। एग्जाम से एक दिन पहले पहुंच जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पे, यदि बाहर आया है तो एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। और बिल्कुल जो भी आपको नियम कायदे जो भी आपके प्रवेश पत्र में आएंगे वो सब का सब फॉलो करके जाना है ताकि उसके रिगार्डिंग कोई आपको एक्स्ट्रा दिक्कत ना हो, ठीक है। और जो भी छूट गया छोड़ दो, जो भी छूट गया उसको कवर कर लो। यदि 12 तारीख तक कवर कर सकते हो आप दिशा की पीवाईक्यूज से, या कोई शॉर्ट नोट है, कोई टीचर अवेलेबल करा रहा है तो उसको पढ़ लो। बाकी उसके अलावा भूल जाओ कि मैंने क्या छोड़ा है और क्या पढ़ा है। फ्री माइंड से बिल्कुल जाओ, जो फ्री माइंड से जाएंगे सिलेक्शन उनका ही होगा, ठीक है। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। झंडे गाड़ के आए, अपना सिलेक्शन श्योर करें। और एप्लीकेशन पे बहुत सारी क्लासेज पड़ी हुई हैं, हालांकि आपके पास अब टाइम तो बहुत कम होगा। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, कल यानी 10 तारीख को 10 सितंबर को जनवरी से लेके हालांकि क्लास तो आज की थी पर कुछ कारणों से नहीं हो पाई, तो जनवरी से अगस्त का करंट अफेयर, जनवरी से अगस्त तक का जो करंट अफेयर आपका 2025 का है ना, उसको कंप्लीट करवाएंगे हम एक ही क्लास में।
तो उसको जरूर देखना है आपको, क्योंकि करंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो बहुत शॉर्ट ट्रिक से क्लास में ही हम आपको याद करा देंगे, बिल्कुल हस्तलिखित ही होगा, सब कुछ हाथों से लिखा हुआ रहेगा, और बिल्कुल जनवरी से लेकर अगस्त तक की पूरी इंफॉर्मेशंस को उंगलियों पे याद करवा देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। मिलते हैं 10 तारीख को, ठीक।